विपिन अंकल जी की चैनल से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीता जी है एंड फ्रिस्को टेक्सास से बोल रही हूँ अभी, और शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने बहुत ही बोला है आपको एक नहीं 4-5 शुक्राना करना पड़ेगा, पर जो मैं ट्राई कर रही हूँ जितना भी बनेगा इतना मैं करूँगी। पर आज तो सिर्फ एक ही किया है वो, और वो भी मैं विपिन अंकल से ही भेज रही हूँ चैनल पे। दूसरा भी मैं सिर्फ कैसे मैं घर में गुरु जी का ध्यान करती हूँ वो सब बताने के लिए कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि सुबह में मैं उठती हूँ तो नहा धोकर पहले तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। वो 2 घंटा सुबह का होता है। मोस्टली मैं बैठती हूँ 10 से 12 बजे तक बैठती हूँ। इसमें 1 घंटा गुरु जी का और 1 घंटा मेरे देरासर का, मेरे 24 सितंबर का भगवान का वो कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मेरा दिनचर्या का जो काम होता है वो करती हूँ। और जो हर फ्राइडे मुझे जाना पड़ता है तो मैं सुबह में 5 बजे भी उठ जाती हूँ, और बिना पूजा करके मैं घर से निकलती नहीं हूँ। तो वो भी 2 घंटे में काउंट करके 9 बजे निकलना होता है कि 8:30 बजे कभी निकलना होता है, तो सुबह में 5 बजे उठना ही पड़ता है। और वो सारा काम करके अगले दिन अगली रात को जाने का अगले दिन मीन्स फ्राइडे जाना है तो थर्सडे शाम को मैं मेरी तैयारी सब कर देती हूँ, टेबल पर सब तैयार रखती हूँ। और फिर पूजा करके तैयार होकर थोड़ा नाश्ता भी ले जाना पड़ता है, बिकॉज़ मेरी राइड यहाँ से जाना है, राइड लेके मैं जाती हूँ। तो 1 घंटे का दूर है मेरी ऑफिस, और वो टाइम पे मैं कार में भी गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ, और भजन, और मैं भी उसका भजन जो आता है वो भी सुन लेती हूँ। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरा कार में 1 घंटे में। और फिर वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर मेरा लैब होता है, फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रहती है अंदर। ऑफिस में ही होते हैं, पर थोड़ा अंदर चल के जाना पड़ता है। और मुझे अभी तो वॉकर के साथ जाना पड़ता है, बिकॉज़ बहुत कमज़ोरी आ गई है। तो मैं वॉकर के सहारे से मैं अंदर जाती हूँ। फिर मेरी कीमो का टाइम होता है, लाइक 11 बजे से 3 बजे तक की कीमो होती है। 3:30 बजे निकलूँ तो 4:30-5 बजे मैं घर पे पहुँचती हूँ। और फिर इसीलिए थोड़ा खाना लेकर जाना पड़ता है, फ्रूट्स लेकर जाती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, और एक आध चीज़ लेके जाती हूँ घर से। और वही दोपहर में 1-2 बजे लंच टाइम जो होता है उन लोगों का बाहर के ही होता है, और वो टाइम पे मेरा स्टार्ट होता है। तो मैं वो टाइम पे नहीं खाती, थोड़ा आधा घंटे के मेरी कीमो स्टार्ट होती है ना, तो आधे घंटे के पौने घंटे के बाद मैं खाना शुरू कर लेती हूँ। और फिर मैं आराम से बैठती हूँ। फिर गुरुपा को भी सामने रखती हूँ, और गुरुपा के साथ बैठे बैठे बात भी सब कभी कभार कर लेती हूँ। और जो भी किसी का शुक्राना किया होता है ना, वो भी मैं सुन लेती हूँ। और कुछ ना कुछ चालू रहता है मेरा, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा कीमो चल रहा है। फिर मेरा फैमिली के साथ भी बात कर लेती हूँ आराम से, तीनों बहनों तीनों भाइयों के वहाँ भाभीयों के साथ, और जो भी अवेलेबल होता है तो उन सब के साथ मैं बात कर लेती हूँ। और फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं कीमो लेने के बैठी हूँ। फिर फिर कीमो पूरी होती है तो मैं मेरी राइट पर्सन की राह देखती हूँ, वो आ जाता है टाइम पर कभी कभार मैंने उसको बोल दिया होता है कि आप मुझे पहला फ़ोन किया करना, मैं बाहर आकर खड़ी नहीं रहूँगी, मैं ऑफिस में बैठूँगी। तो उन लोगों ऐसे ही करते हैं, हर वक्त एक ही नहीं होते, अलग अलग राइड होती है और अलग अलग पर्सन होते हैं, तो मुझे हर वक्त बोलना पड़ता है। और बस तो वही मेरी दिनचर्या होती है। और फिर मेरे सुबह में तो हो गई, पर शाम की क्रिया बाकी रहती है। तो मैं आकर कपड़ा बदल के पहला थोड़ा हाथ पग धो के तैयार होकर फिर मैं फिर से बैठ जाती हूँ 1 घंटे के लिए। और फिर मैं थोड़ा खाना पका के गई होती हूँ, तो वो खाना भी खा लेती हूँ और फिर आराम से बैठती हूँ। खाना तो नहीं खा सकती, वो दिन पर खिचड़ी जैसा थोड़ा एक छोटा सा बाउल होता है ना, वो छोटा सा बाउल जितना खाना खाना पड़ता है, नहीं तो एसिडिटी बन जाती है। वो तो रात को मिल्क भी नहीं पी सकते और कुछ खट्टा भी नहीं खा सकते, पितर तो बहुत होता है। और फिर कॉन्स्टिपेशन भी आफ्टर कीमो रहते हैं। तो लाइफ 3-4 दिन मेरी लाइफ मेरा बॉडी वर्क नहीं करता और बोलने की भी हिम्मत नहीं रहती है आफ्टर कीमो।
बिकॉज डिप्रेशन जैसा भी आ जाता है, पर मैं स्ट्रांग हूँ, भगवान में रची पची रहती हूँ, तो मेरा चला जाता है, टाइम पास हो जाता है। पर फिर 3 दिन तो मैं ऑलमोस्ट सोती रहती हूँ, और कभी कभार बेड में सोते सोते भी मंत्र जाप कर लेती हूँ। गुरुपा ने मुझे बताया है कि तुझे बैठा नहीं जाता तो तू बेड में सोते सोते भी कर सकती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑल द टाइम तुझे के मंदिर के सामने बैठ कर ही करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा 3 दिन मेरा इतना ख़राब जाता है कि मैं आरती उतारने के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती, इतना होता है। और मेरी सिस्टर यहाँ से 10 मिनट दूर रहती है, तो वो खाना वाना दे जाती है, ग्रोसरी दे जाती है, सब वो लोग करते हैं। मुझे बहुत टेंशन नहीं रहता, उन लोगों की हेल्प भी है। और गुरु जी का इतना मुझे इतना अच्छी तरह बातें करते रहते हैं, टेलीपैथी होती है, वो सब रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ में मैसेज भी देते हैं ना कि तेरा बहुत अच्छा रहने वाला है, वो है ना, ऐसे ऐसे बोलकर मुझे बहुत ब्लेसिंग दे के मुझे संभाल लेते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गुरुपा को शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे अकेले का चिंता नहीं करता, तेरे अंग संग भी हूँ, और तेरे पूरा फैमिली के साथ अंग संग भी रहती हूँ। और मुझे एक बात ज़रूर बतानी है कि मैं क्या करती हूँ, राइट। सुबह में तो सुबह शाम का तो वो बता दिया, रात का तो मैं वो जो क्या कहते हैं, अमृत वेला भी सुनती हूँ। कभी कभार सोनू अंकल जी शिव पुराण रीड करते हैं ना, वो भी मैं सुन लेती हूँ। और वही मुझे सब अच्छा ही लगता है, जहाँ मेरा मन लगता है वही मैं कर देती हूँ। और बस एक बात बीच में ऐसे ही थी कि मैं शुक्राना नहीं कर सकती थी, तो मैं बहुत रो पड़ती थी। तो गुरुपा बोलता है एक दिन तू भी करेगी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ने, मुझे पता है कि मुझे कैसे कराना है, क्या करना है, और तुझे चिंता क्यों करती है। मैंने तुझे बोला तू सिर्फ लिख ले, मुझे तुझे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तेरा सारा दिनचर्या देखता हूँ ने, तो सिर्फ लिख ले, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसा किया, पर ऑल ऑफ सडन विपिन अंकल जी ने इतना अच्छा मैसेज भेजा था, पर वो मुझे मैसेज ही नहीं मिल रहा। अभी मैं आज बहुत बार चेक किया, पर मुझे कहाँ चला गया वो पता ही नहीं। तो मैं विपिन अंकल जी को फिर से बोलने वाली हूँ कि विपिन अंकल जी आप मुझे वो मैसेज फिर से भेजो, बिकॉज मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, मम्मी की समान है, उसको देखना है, और वो भी खूब हैप्पी हो जाती है। और तीनों बहनें, चारे भाई बहनों, हमें 7 भाई बहन है टोटल, तो सब लोग हैप्पी हो जाते हैं, मेरा वो सब सुनते हैं। मैं जो भी शुक्राना अच्छा आता है नहीं तो वो मैं उन लोगों को भी शेयर कर देती हूँ, और तो वो लोग भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। और थोड़ा थोड़ा बिलीव भी करने लगा है, पहले कोई बिलीव नहीं करते थे, अभी तो थोड़ा थोड़ा बिलीव भी करने लगा है। तो वो मेरी दिनचर्या है। और फिर मेरी नौकारवारी भी काउंट करना है मुझे। सुबह में उठकर पहला नवस्मरण भी, हमारा जैन धर्म का नवस्मरण भी करती हूँ सोते सोते, वो आधा घंटा के पौना घंटा हो जाता है। तो ऋषि मंडल काउंट करती हूँ, नवस्मरण काम करती हूँ, और 27 बार नौकार करके मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर शंकर भगवान का, शिव जी भगवान का भजन जो है वो भी मैं किचन में जाती हूँ और वो रख देती हूँ। फिर मैं चाय बाय रख के फ्रूट थोड़ा सा के, बर्ड को फूड डालना पड़ता है। तो यहाँ मेरे घर के पाछड़ यार्ड है ना छोटा वाला, इसमें ओ भगवान पेन हो गया, ओह हाँ, रैबिट आते हैं, 3-4 आते हैं, 3 छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग आते हैं। फिर चिड़िया आती है, रेड चिड़िया आता है, ब्लैक आते हैं। फिर वो लोगों को मैं खाना दे देती हूँ, और फिर मैं मेरी चाय बाय पी लेती हूँ। और फिर मेरा जो काम होता है भगवान के आगे बैठने का, इतने में 10 बज जाता है। तो मैं 10 बजे, पौने 10 बजे, कभी 11 भी बज जाता है, बिकॉज बीच में सुबह में मेरी अपॉइंटमेंट का भी टाइम होता है, तो वो आ जाता है, का तो शाम को भी आ जाता है, पता नहीं चलता कब वो लोग भेजते हैं मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम। और वो तो वो सब मैं
देखती हूँ और फिर वही अपॉइंटमेंट वहाँ भी लेनी पड़ती है, राइड की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो सब काम करती हूँ। सारी मेल आती है और कम्युनिटी में मेरे घर के सामने ही है मेल बॉक्स, तो वहाँ से लेना जाना पड़ता है। तो जब मैं कार से उतरती हूँ ने फ्राइडे, तभी मैं ले जाती थी। सबसे पहले मैं मंडे ले आती थी और वो मेरी दिनचर्या है। और रात को सोते पहले मैं गुरु जी का प्रणाम भी कर लेती हूँ, शुक्राना बोल के, और शुक्राना करके मैं सो जाती हूँ और फिर नींद भी अच्छी आ जाती है। और कभी कभार पेन भी बहुत होता है तो मैं सारी रात नहीं सो सकती। अभी 4 दिन पहले की बात है, 3 दिन से मैं बहुत बीमार थी, तो खड़ी नहीं हो सकती थी, बिकॉज मेरा जो वाइट सेल है ने बहुत कम हो चुका है, तो अशक्ति लगती है। तो वहाँ से इतना बोला कि कोई अकेले प्रोटीन ही खाना है। तो प्रोटीन के लिए मैंने मेरी सिस्टर और सबको बताया, पूछा, तो बिकॉज मैं पोटैटो, ओनियन, गार्लिक और हम फिश, बीज, एग्स वेग्स कुछ भी नहीं खाते, बिकॉज टोटली जैन है। और मैं तो छोटी थी तब दीक्षा लेने वाली थी, तो दीक्षा नहीं ले सकी थी बिकॉज मेरे फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था। इंडिया में थे वो टाइम पे, और हमारा फादर मदर यहाँ आ गए थे। उसके बाद सारे भाई बहन भी यहाँ आ गए थे। मैं और बड़े ब्रदर साथ में रहते थे, और भाई भाभी एंड उसका 2-3 बच्चे हम साथ में रहते थे। फिर 2-3 साल उसके साथ रही, और फिर मेरी भी यहाँ फाइल बन गई थी। तो मेरी सिस्टर यहाँ जीजा जी लेने आए थे, और फिर मैं यहाँ फ्लाई होकर आ गई थी। उसके बाद से 91 में आई थी, आज इतने सालों हो चुके हैं। और बस वही मेरी कहानी है और वही मेरी लाइफ है। और मैं आज भी अकेली रहती हूँ, और बस गुरुजी का सपोर्ट है, और मेरा फैमिली का, भाई बहनों का बहुत सपोर्ट है। टोटल 50-55 जितना है यहाँ हमारा फैमिली। सारे दूर दूर रहते हैं, एक सिस्टर और एक ब्रदर ही नज़दीक, 2 ब्रदर नज़दीक में रहते हैं, लेकिन 45 मिनट और 1 आवर का रास्ता है। पर सिस्टर तो ओनली 10 मिनट्स दूर रहती है, उसका ही मकान है और उसके मकान में ही मैं रह रही हूँ। उसने मेरे लिए ही लिया है, और इसमें भी उन्हें चमत्कार ही हुआ था। कैसे लिया पता है? गुरुपा का, गुरुपा ने मेरी सिस्टर वो मकान देखने आई थी, मैं तो नहीं आई थी, और उसने मुझे बताया भी नहीं था, और फिर बाद में बताया था, और कि मैंने मकान देखा है, बहुत अच्छा है, पर किसी ने ले लिया लगता है, 2 दिन में तो वो चला गया। तो फिर मैंने गुरुजी को बात बताई कि गुरुजी मेरी सिस्टर को वो मकान मेरे लिए ले रही है, तो अच्छा लगा है। तो उसने मुझे पिक्चर बाद में पिक्चर सब बताया था, तो मुझे भी अच्छा लगा था। तो गुरुजी ने बोला ओके, कोई बात नहीं बेटा, वेट कर। एंड देन द नेक्स्ट डे ही मेरा फिर से वो मकान की एडवर्टाइज आ गई। तो मैंने एक ऑल ऑफ सडन देखा एडवर्टाइज, तो मैंने सिस्टर को बता दिया। तो सिस्टर ने राइट अवे उसका बेटा को लेकर वो चली गई लॉयर, रियल्टर के पास, एंड देन वो भी पहचान वाला था। तो उसने राइट अवे उसकी वाइफ और उन लोगों ने 2 दिन के अंदर मकान दिलवा दिया। एंड फिर 31 के दिन आज मेरा 1 साल पूरा हो गया यहाँ रहने का। और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और छोटा सा पीछे यार्ड है, आगे भी फ्रंट साइड है, 2 कार गराज है और 2 बेडरूम है जैसे। और नीचे का, मैं नीचे रहती हूँ, अभी ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज मेरी कोई ताकत ही नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूँ। तो नीचे बेड बनवा दिया है लिविंग रूम में। और बस वो सिस्टर आती जाती रहती है, सब्जी ले आती है, सब वो मदद कर लेती है। उसका बेटा मेरा ही बेटा है, उसकी बेटी मेरी बेटी है, मेरा कोई बेटा बेटे, रियल बेटा बेटे तो मेरा कोई है ही नहीं। और वो लोग मेरी बहुत टेक केयर करते हैं। मम्मी की सेवा मैंने की, उन लोगों मेरी सेवा करते हैं, दैट्स इट। तो वही अच्छा है ना, जो हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा भी टाइम आता है तो सब कोई ना कोई मिल तो जाता है, वही बात है। तो इसीलिए अच्छा कर्म करना ज़रूरी है। तो वही मैं सोचती हूँ। मैंने तो बहुत ही कुछ है, मैं सीख लिया है मेरी लाइफ में, और स्ट्रगल भी बहुत ही किया है। आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और कैंसर की वजह से। वैसे तो मैं फार्मेसी टेक्नीशियन भी हूँ, होम साइंस भी किया हुआ है, एंड मेडिकल बिलिंग कोडिंग भी किया है, पर कोई जगह पे जॉब नहीं मिली। तो 2014 से मैं यहाँ आ गई, और उससे पहले मैं न्यू जर्सी में थी, तो किरण जी के स्टोर पे मैं जॉब कर रही थी। और वहाँ से मुझे किरण
जी ओनर थी और उसके वहाँ मुझे बहन जैसा ही लगता था, हम दोनों ही होते थे। और उसका हस्बैंड का स्टोर एडिसन में थे और मैं पहला एडिसन से शुरू किया था और मैं जर्सी सिटी में रहती थी। तो मेरा यहाँ मुझे यहाँ जॉब दे दी उन लोगों ने और फिर मैं किरण जी के साथ काम करने लगी थी। मैं और किरण जी अकेले ही होते रहते थे और किरण जी का नेचर इतना अच्छा था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। मेरी मम्मी भी हैंडीकैप थी तो उसकी भी टेक केयर कर लेती थी, बहन भी रख लिया था। मेरी जॉब 11 बजे से शाम को 8 बजे तक होती है तो मैं तब तक बहन 7:30 बजे तो बहन रहती थी। तब मैं जब तक घर में ना जाऊँ तो मम्मी के पास से हिलती नहीं थी, वो वहाँ रहती थी। रात शाम का दोपहर का खाना और शाम का वो करती थी, सुबह में मैं पका के जाती थी और मम्मी को खिलाते थे वो और वो भी खा लेते थे। वैसे ही मैं लाइफ में एक बीजा के साथ एडजस्टमेंट करके और बहुत अच्छी तरह मैंने हार्ड वर्क करके लाइफ बिताई हुई है। पर मुझे किरण जी का सपोर्ट मिला था, मेरा घर का सपोर्ट भी मिला था, तो मुझे कुछ लगा ही नहीं था कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं ऊपर से आनंद कर रही थी और वो टाइम पे भी मुझे कैंसर ही था। ओके, चलो वो सब तो बात हो गई। अब मुझे एक बात करनी है कि गुरुपा के लिए गुरुपा ने में सबके लिए गुरुपा 90% दुख काट देते हैं, राइट। तो हमको सब सिर्फ 10% ही देना सहन करना पड़ता है, पर 10% हमको बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा लगता है कि इतना भी हम सहन नहीं कर सकते। तो जो 90 पूरा 100% होता है तो हम क्या करते। और मैं तो जैन हूँ तो मुझे कुछ पता भी नहीं है कि आप लोगों का कैसा कस्टम है, रिलीजियस कस्टम कैसा है, क्या है, कैसे भोग लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो मैंने एक दिन ऐसा था तो बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मुझे तो गुरु जी के लिए कुछ करना तो पड़ता है। मेरा 90% काट दिया, इतना सारा ब्लेसिंग देते हैं, वो थकते ही नहीं है और इतना सारा ही ब्लेसिंग देते हैं। इतना मुझे अकेले थोड़ा देते हैं, पूरा सृष्टि का देते हैं। इवन ओनली नॉट ह्यूमन बीइंग का वो भी देखते हैं, पशु पक्षी प्राणियों सबका वो ध्यान रखते हैं। और तो कितना कैसे मैनेजमेंट करते होंगे नहीं पता चलता, राइट। तो हम तो एक फैमिली का मैनेजमेंट करते थक जाते हैं ना, रियली थक जाते हैं। तो वो कैसे करते वो नहीं पता और ऊपर से सबका दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। कभी मैं देखती हूँ कि उसके आंखों के बाहर होते हैं, वो नींद भी पूरी नहीं होती होगी, यहाँ थे वो कहाँ कैसे करते होंगे, हमको क्या मालूम। और इतना सारा सृष्टि का बोझ उठा के हमको अच्छे रखने के लिए मेहनत भी कर लेते हैं। वो मैंने सोचती थी उन्हें तो मेरे आंखों में से बहुत पानी आ गया और सोचते सोचते मैंने सोचा कि मैं जो मेरे लिए जो इतना सारा करते हैं और मुझे कैंसर इतना सालों से है पर मुझे एहसास भी नहीं होने देता। हाँ, पेन तो होने वाला ही है बिकॉज अभी तो मुझे बॉर्न कैंसर है तो पेन तो होते ही है, बहुत ही होते हैं। फिर भी मैं स्वस्थ रहती हूँ, पता नहीं कैसे स्वस्थ रहती हूँ, वो गुरु जी की मेहर है मेरे पर। और जो इतना आशीर्वाद दिया है तो क्यों नहीं मैं स्वस्थ रहूँगी। और तो मैं जो भी होता है तो मैं उसके साथ कैंसर के साथ फाइट अच्छी तरह कर लेती हूँ। और तो गुरु जी के लिए मैंने सोचा कि गुरु जी के लिए मैंने सोचा कि मैं जो मंत्र जाप करती हूँ क्यों मैं गुरु जी को समर्पण न करूँ। मैं भोग भी नहीं चढ़ा सकती, मुझे कुछ आता नहीं है इतना अच्छा। तो और मैं गैस के सामने खड़ी नहीं रहती बिकॉज जो कुछ इतना ज़्यादा करने जाती हूँ नहीं तो कीमो की वजह से मुझे चक्कर भी आ जाता है तो और वॉमिट फील होती है, वो होता है तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुपा को ऐसे 2025 सितंबर से मैंने शुरू किया था। सोनू अंकल का म्यूज़िक वाला 108 वाला जो मूल मंत्र है ना वो सुबह शाम करती हूँ। तो एक दिन का 216 तो हो गया। तो ऐसे करके वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ एंड देन 2026 जनवरी या फरवरी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी तो 15 दिन में खड़ी नहीं हो सकती थी और मैंने वो मंत्र जाप नहीं किया था। जो सोते सोते किया था वही तो वही मैं काउंट नहीं करती। फिर सिर्फ 15 दिन का काउंट किया, फिर मार्च और अप्रैल का हुआ। ऐसे करके मेरे पास 30,000 जितना बना हुआ है। तो वो सारे के सारे 30,000 मंत्र जाप, मूल मंत्र जाप मैं गुरु जी को समर्पण करना चाहती हूँ और मैंने समर्पण ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो मैं
बस सबको वही बोलती हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी को भोग लगाते हैं, फिर अब हम सब क्या करते हैं, वो भोग तो गुरुजी को चढ़ाया ऐसे लगता है, पर गुरुजी थोड़ा खाने आने वाला है, राइट? नहीं नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं, वो बोलते भी नहीं है, हमने कस्टम बनाया हुआ है। तो फिर तो गुरुजी किस में हैप्पी होते हैं? हम जो धर्म करते हैं उससे हैप्पी होते हैं। उसको वही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो। तो मैंने मंत्र जाप शुरू किया तब से, और मैंने 30,000 गुरुजी को समर्पित किया है। सही किया है ना आप संगत जी? मुझे बताना। और मैं 1 लाख जितना मन में नक्की किया हुआ है, पर कितना होता है मुझे नहीं पता एक्चुअली। अभी तो 30,000 हुआ है, जितना आगे होंगे वही मैं कर लूँगी। इतना फिक्स तो नहीं है कि मैं 100,000 कर सकूँ, जितना भी होंगे इतना कर लूँगी, पर इतना मन से नक्की किया हुआ है कि मेरा हृदय ऐसा कहता है कि गुरुपा ने इतना किया हुआ है तो मेरी फ़र्ज भी बनती है कि गुरुपा को मैं इतना मंत्र जाप कर समर्पण करूँ। वही मेरी इच्छा है। बस तो और मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहती हूँ। और एक दिन मानव जीवन है, ह्यूमन बीइंग है, पर जब लास्ट दिन आता है ना तो पंखी की तरह उड़ जाना है, राइट? वो ही हमारा घर, वो पिंजरा है और हम पिंजरे में रहते हैं। तो वो पिंजरा एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा, तभी हम गुरुजी के पास तो जाने वाले हैं ना। तो अच्छा कर्म किया होंगे तो जाएंगे, नहीं तो कोई और जगह भी जा सकते हैं। और हमारा 24 सिद्धि का भगवान भी है, और जो कौन सा अच्छा कर्म है वो देख कर वो लोग वहाँ नक्की करेंगे कि कौन सा द्वार खुला है हमारे लिए। तो मैं जितना भी प्रयत्न ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी, और अच्छा जन्म के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप। और हमारा भी मूल मंत्र जाप है, नमो ह्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवच्चायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंच नमस्कारो सव्व पावपणासणो मंगलाणंच सवेसिम पडमम हवै मंगलम। वो 9 लाइन्स का हमारा मूल मंत्र है, और वो भी मैं करती हूँ। हर रोज़ की 1 माला करती हूँ वो तो। और गुरुजी की सुबह शाम 1-1 करती हूँ, वैसे करती हूँ। तो वो देखते हैं अब मेरा कैसे बनता है, कैसी तबीयत रहती है, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। और मैंने अभी ठान लिया है वही, पर जितना होंगे वही मैं समर्पित करूँगी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, मुझे सपोर्ट करना। और जितना भी मुझे आप कराएंगे ना, इतना मैं कर सकती हूँ शुक्राना, और उसका पुण्य भी आपको ही मिलने वाला है, बिकॉज आप ही मेरे साथ है। तो आप मुझे नाराज़ नहीं करना। और जितना भी मुझे आगे ले जाना है, धर्म की बाबत में बोल रही हूँ, तो शुक्राना कराना। और बस मैं धर्म करूँ वैसे आप भी आशीर्वाद देना, बिकॉज आपने बोला है ना कि तुम मुझे पिता मानती है, तो वही करना वो करना। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको मानती हूँ। और गुरुजी की तरह आप भी बहुत ही संगत जी की सेवा करते हो, बहुत ही सरस मैसेज जो भेजते हैं, और सबका दुख आप भी मंत्र जाप जो करते हैं वो सबका दुख हर लेते हैं, जैसे गुरुजी करते हैं ऐसा। आपका भाव भी बहुत ही अच्छा है। तो 100% आपको जस मिलना ही चाहिए, और मेरी तरफ से तो 100% जाता ही है। और सेम थिंग सोनू अंकल जी भी बहुत ही सेवादार है, सारी संगत जी को अच्छी तरह समझाते हैं। और मंत्र जाप उसका भी बहुत अच्छा है, वो नए नए मेथड से वो कराते हैं। मैं मानसिक वो भी मैं शुरू किया है। वो सोनू अंकल ने बताया है ना कि बड़े मंदिर की मानसिक यात्रा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मैं करती हूँ। और उसके गुरु जी की आरती भी बहुत अच्छी तरह गाते हैं, वो भी मैं करती हूँ। और रात को भी अमृत वेला सुनती हूँ ना, उसके बाद उनकी मंत्र जाप भी वो, और उसके साथ एक लेडीज़ भी बहुत अच्छा स्वर से गाते हैं वो दोनों, तो वो भी मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वैसे मैं सबको जानती हूँ, सबका मैंने नाम दिया। और गजिया वाला को भी मेरा प्रणाम करना चाहती हूँ, वो भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह मैसेज देते हैं। और कोई 31 है वो भी, और एक बहुत अच्छी तरह बहन बोलती रहती है, और बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे नाम वाम कुछ नहीं पता, पर उसका सुनना अच्छा लगता है
वो अच्छी तरह स्लोली स्लोली बोलते हैं और इतना अच्छा बोल देते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे का उसका होता है, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब सारी बातें मेरी हो गई है आज। वो भी शुक्राना गुरुजी के लिए ही किया हुआ है मैंने, वो बताने के लिए गुरुजी ने बताया था वो संगत जी को बताना कि कैसे तू करती है, क्या करती है। तो वही मेरा दूसरा भी है। तो गुरुपा इस सब धर्म कैसे करना है, क्या करना है, तो वो मैंने बता दिया है और आपके कहने के अनुसार मुझे मैं सब करती हूँ। और विपिन अंकल जी के साथ में उसकी चैनल पे ही मैं वो भी शुक्राना शेयर करूँगी। और गुरुपा शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अंग संग रहना और सबका काम करना। मेरी भांजी और मैं अरदास तो यहाँ नहीं कर सकती, पर अरदास मैं मंदिर में कर लूँगी। तो पूरा फैमिली का और भतीजी भतीजाओ भांजा और भानियों का सबका शादी कराने की है। तो रिलीजियस चाहिए और वही कराना। और मेरी भांजी की जॉब फ्रिस्को में नज़दीक मिल जाए, वही चाहिए। वो फार्मासिस्ट है, तो मैनेजर भी है, उसकी जॉब पर 1 घंटा दूर है। तो जहाँ मेरी ऑफिस कैंसर की ऑफिस है ना, वहाँ ही वो साइड पे है, पर रास्ता भी बहुत ख़राब है आने जाने के लिए। तो उसको सुबह में 7 बजे घर से निकलना है, रात को 9 बजे बंद करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बंद करके आना घर पे। तो घर पे आते आते 10 साढ़े 10 बजे बच जाता है, थक जाते हैं। और 15 दिन में 2 दिन की रजा मिलती है, तो उसकी जॉब घर से नज़दीक मिल जाए, एक आध घंटे दूर तो पॉसिबल ही नहीं है, पर बेचारी कोई चॉइस नहीं है। तो 3-4 साल से वही वहाँ करती है जॉब। तो अभी हम सोचते हैं कि यहाँ नज़दीक मिल जाए। तो गुरुपा को मैं बोल देती हूँ, गुरुपा इतनी वही अरदास सुनना और मेरी भांजी की वो जॉब घर से नज़दीक मिले। फ्रिस्को में टेक्सास में रहते हैं, तो वहाँ नज़दीक में मिल जाए, ऐसे करना बस। गुरुपा सबको मैं मेरे प्रणाम करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आऊँगी और मैं बात करूँगी। अभी कब आऊँगी मुझे नहीं पता, और जो भी अच्छा मैसेज होंगे वो सब मैं बताऊँगी। फिलहाल मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, आवाज़ भी चेंज बहुत हो चुका है। और मुझे अभी 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले मेरा पेन चालू हुआ है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, और मुझे थ्रिलिंग शुरू हुई है और पेन भी बहुत होता है। तो बस मैं मेरी सेहत का ख्याल करने के लिए, अभी यहाँ रात हो गई है, रात का 8 बज गया हुआ है। तो अभी मेरा 9 बजे से पहले 9 साढ़े 9 बजे मैं बेड में जाती हूँ। तो उससे पहले अभी तो मुझे अमृत वेला भी सुनना है और फिर घर में सारे को सैर भी करना है, और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और भगवान का नाम देके मैंने मेरी पूरी कहानी बता दी, मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। और गुरुपा मैंने सबको बता दिया है मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। आपके कहने के अनुसार मुताबिक मैंने सब कर लिया है। और आपने बोला है कि मुझे बताया है कि विपिन अंकल के अभी वहाँ कर देना शुक्राना। तो विपिन अंकल जी, मैं आपको भी विनती करती हूँ कि अच्छी तरह जल्दी से जल्दी जितना भी जल्दी होता है इतना भी कर देना। तो गुरुजी मेरा वेट कर रहे हैं, और आपको ही आपको मैं रिस्पेक्ट करके बोल रही हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप ही मेरे पिता की, गुरुजी की तरह आप ही मेरे पिता है, और पिता का मान रिस्पेक्ट करके मैंने बताया कि आपने इतना भी मेरा सुना है, तो वो भी सुनकर जल्दी से आप मेरा शुक्राना कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 20 तारीख है और अभी संध्या वेले के 7:56 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि
शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए और एक नया दिन दिखाने के लिए। हे मेरे मालिक, आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जब इंसान उम्मीद सारी छोड़ देता है तब मेरे पिता के सिवाय और कौन काम आता है। आपका शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के लिए आपका शुक्राना कर रही हूँ। ये आखिरी उम्मीद थी और आप ही मन एक्चुअली काफ़ी हौसला दे सकते हैं। हम तो बड़े गलत टाइम पे पैदा हुए और अब तो नहीं मैं कहूँगी, हम अच्छे टाइम पे ही पैदा हुए जो हमें आपका सानिध्य मिला, पूर्ण गुरु का सानिध्य मिला। ये हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महाराज। आप कितने कष्ट अपने पे लेते हो, कितने कर्म हमारे कटाते हो और कितना कुछ हमारे लिए चुपचाप करते हो, ये आप ही कर सकते हो। यहाँ पे तो 2 पैसे भी जब किसी को दिए जाते हैं दान में तो ढिंडोरा पीटा जाता है। अगर पंखे डोनेट किए हैं किसी ने तो पंखे पे ही उसका नाम लिखा होगा। सो ये सब चीज़ें देख के हंसी भी आती है और दुख भी बहुत होता है मन में कि हम कैसे ज़माने में रह रहे हैं। आप सही कहते हो कि आप कीचड़ में उतरने के लिए कोई भी आपका देवता तैयार नहीं था, लेकिन आप आए हमारा उद्धार करने के लिए महाराज। इसके लिए हम वी कैन नॉट थैंक यू इनफ। ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत है और मैं तो इतना कुछ कह भी नहीं पाती, मुझे आता भी नहीं कहना महाराज। मैं बस आई जस्ट स्पीक पॉइंट टू पॉइंट। मेरे को और समझ ही नहीं आती कि मैं आपके शान में क्या बोलूं, लेकिन आपके लिए मेरे मन में बहुत बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैं आपको दिल से मानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ आपकी अच्छाइयों के लिए और आपके सहारे के लिए महाराज। बस मैं शुक्राना आपका करने के लिए, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है जो मैं तो आई हैड गिवन अप। सो मैंने कहा आज तो पक्का ही शुक्राना बनता है और मैं शुक्राना करके ही छोड़ूंगी प्रभु का। हालांकि मैं ज़्यादातर ये शाम का सत्संग कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आती मैं आपको क्या बोलूँ, और ना ही मेरे को कोई चमत्कारों के बारे में बात करनी आती है। लेकिन दिस इज़ अ रियली अ चमत्कार व्हाट यू डन गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे माल का लख बार, लखों बार, अरबों बार, खरबों बार शुक्राना तेरा। मुझे ये कह के वो शब्द याद आ गया, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचा नाल मैं बनाई। और आपकी कितनी सिफत है इस बात में कि आप ऊंचे होते हुए भी आपने नीचे लोगों के साथ बनाई। दिस इज़ वॉट यू आर गुरु जी महाराज। एंड वही कहती हूँ मैं, हम कितनी भी तारीफ़ कर लें आपके हम पूरा उसमें नहीं उतरते, क्या कहते हैं। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। लेकिन किसी ने ठीक बोला, चाहे समुंदर को स्याही बना के और जितने जंगल हैं काट के कलम बना के जितनी भी आपकी तारीफ़ लिखी जाए फिर भी पूरी नहीं होती। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ महाराज। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा।
मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर 7:06 हुए हैं, सुबह का टाइम है और आज 20 अप्रैल है, सोमवार का दिन है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज का ये प्यारा सा दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज के दिन की इतनी अच्छी शुरुआत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और मुझे टाइम से उठाया और वर्कआउट कराया, थोड़ी सी व्यायाम कराया गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार का शुक्राना जो हमारे साथ इस योग अभ्यास में हमारा साथ देते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। और आज बलजीत आंटी द्वारा हमें गुरु ग्रंथ साहिब की स्टार्टिंग का सुनने के लिए मिला। बलजीत आंटी गुरु ग्रंथ साहिब का जो उनका ग्रंथ है वो लेकर आई, तो हम उसके पार्टिसिपेंट बने, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार हम अपने बाबा को समझ नहीं पाते कि हमारे गुरु जी हमसे कितना प्यार करते हैं। समझते भी हैं, लेकिन कई बार हमारा जो माइंड होता है वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो कुछ भी अच्छा देखने को तैयार ही नहीं होता है। तो मेरे प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमेशा हमारी तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, हमारे हितैषी रहते हैं। थैंक यू गुरु जी। हमारे बाबा जानते हैं कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, हमारी सोच में, हमारे जीवन में क्या गड़बड़ चल रही है, सब जानते हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू गुरु जी। बाबा, आज हम अपनी संगत परिवार के साथ एक बहुत प्यारी सी द सीक्रेट बुक से टॉपिक लेकर कुछ अपनी संगत के साथ शेयर करूंगी। और इससे पहले मैं एक बात शेयर करूंगी गुरु जी। कई बारी ऐसा होता है कि हम अपनेपन में आकर अपने से जो हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं, चाहे वो संगत के रूप में हो चाहे कोई भी, तो अपनेपन में आकर हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि शायद सामने वाली संगत समझ ना सके हमारे भाव को। तो हमें इस चीज़ के लिए भी अलर्ट रहना चाहिए कि हम किसी को भी ऐसे शब्द ना बोलें, क्योंकि अगर किसी का हमारे कारण मूड ऑफ हो तो वो फिर हमें भी, हमारा भी उससे मूड ऑफ होता है। तो हमारी वजह से किसी का मूड ऑफ ना हो गुरु जी, सारा दिन हमारा इस अलर्टनेस में रहे, अवेयरनेस में रहे कि हम किसी को भी कोई ऐसा शब्द ना बोलें जो कि किसी और को हर्ट कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हमको इतनी सारा दिन अवेयरनेस में रखना कि हमारे मुख से कभी किसी के लिए कुछ भी अपशब्द या कोई बुरा शब्द ऐसा ना निकले। तो चलिए संगत जी आगे चलते हैं, क्योंकि एक ही गलती से फिर बहुत घंटे बेकार हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम खुद को भी हर्ट नहीं करेंगे और दूसरे को भी हर्ट नहीं करेंगे शब्दों से या कैसे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे है टॉपिक लव, द ग्रेटेस्ट इमोशन, जो हमारे गुरु जी ही हमको सच्चा प्यार करते हैं। उस सच्चे प्यार के लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जेम्स रे, जो कि एक फिलोसोफर हैं, लेक्चरर हैं, ऑथर हैं और एक क्रिएटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ह्यूमन पोटेंशियल प्रोग्राम्स, तो वो कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ फीलिंग गुड
applies to your family pets. For instance, जैसे कि हमारे फैमिली में कोई पेट होता है तो हमें वो अच्छा महसूस कराता है. Animals are wonderful because they put you in a great emotion state. जो एनिमल्स होते हैं हमारे घर में, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह पाल लेते हैं, तो जब हम उनके नज़दीक जाते हैं तो वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं. वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि वो हमें चाहते हैं, वो हमें प्यार करते हैं. इतना अटैचमेंट उनसे फील होने लगता है. जैसे कि वो पूंछ हिलाने लगेंगे, हमें देखेंगे इस नज़र से कि तुम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो. हमें इम्पॉर्टेंस देते हैं वो, तो इसलिए हमें एक गुड फीलिंग में आ जाते हैं हम. हमारे उनके इमोशंस के कारण हमारे भी इमोशन अच्छे हो जाते हैं. When you feel love for your pet, that great state of love will bring goodness into your life. आज बाबा हमें पेट, हमारे घरों में जो किसी के घरों में जो पेट होते हैं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, कि घर में वो खुशियाँ ले आता है उसके प्रेजेंस से. कोई भी किसी को भी वो उदास नहीं रहने देता है. मतलब वो इतना एक छोटे बच्चे की तरह चंचल होता है और खुश मिजाज होता है ज़्यादातर, और सारी फैमिली में मिक्सअप हो जाता है. ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है. दैट ग्रेट स्टेट ऑफ लव विल ब्रिंग गुडनेस इनटू योर लाइफ. तो बाबा आज पेट की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं. एंड व्हाट अ गिफ्ट दैट इज़, और कितना खूबसूरत एक गिफ्ट है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड लव which forms the irresistible force of law of attraction. ये एक विचार का और प्रेम का संगम है. मतलब एक कॉम्बिनेशन है जिससे कि वो एक फोर्स क्रिएट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो कि हम उसको रोक नहीं सकते. इररेजिस्टेबल है. बहुत ही प्यारी महसूस करने वाली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स है ये. There is no greater power in the universe than the power of love. There is no greater power in the universe than the power of love. और वो जो प्योर लव है वो हमारे परमपिता परमात्मा से ही हमको मिलता है. सच्चा प्यार, यही एक सच्ची पावर है. The feeling of love is the highest frequency. बेशक हम प्यार करें या ना करें, लेकिन ईश्वर हमें सदैव ही प्यार करते हैं. द फीलिंग ऑफ लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन एमिट. जब हमें कोई अपना प्यारा सामने नज़र आता है तो हमें प्यार की फीलिंग आती है. इफ़ यू कुड रैप एवरी थॉट इन लव, इफ़ यू कुड लव एवरीथिंग एंड एवरीवन, योर लाइफ वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड. अगर हम सबसे प्यार कर सकें, सबको प्यार दे सकें, सबसे प्यार पा सकें, तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. प्यार की शक्ति के बारे में आज बाबा हमें यहाँ बता रहे हैं कि प्यार कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी अनमोल चीज़ है. इन फैक्ट सम ऑफ द ग्रेट थिंकर्स ऑफ द पास्ट रिफर्ड टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज द लॉ ऑफ लव. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली लॉ ऑफ लव है. जिस चीज़ को हम प्यार से याद करते हैं, जिस चीज़ को हम प्यार से चाहते हैं, हम शिद्दत से चाहते हैं. वो एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि तुम कायनात में जिस चीज़ को भी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें वो हासिल कराने के लिए. तो हम जो भी कुछ चाहें तो शिद्दत से चाहें, मन से इच्छा करें उस चीज़ की कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए, बशर्ते कि वो हमारे हित के लिए हो, किसी के अहित के लिए ना हो. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. तो सारी कायनात पूरी ताकत जुटा देती है, यानी कि परमात्मा की शक्ति लग जाती है हमें वो प्राप्त कराने के लिए. इफ़ यू थिंक अनकाइंड थॉट्स अबाउट समवन एल्स, यू विल एक्सपीरियंस दोज अनकाइंड थॉट्स मैनिफेस्टेड. अब अगर हम किसी के लिए
बुरे विचार क्रिएट करते हैं तो वही बुरे विचार हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी के लिए माड़ा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा मांगो। शुक्राना गुरुजी। यू कैन नॉट हार्म एनदर विद योर थॉट्स। हम अपने विचारों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यू ओनली हार्म यू। हम अपने विचारों से, अगर हम किसी के लिए कोई बुरा विचार सोचते हैं तो वो बुरे विचार हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। इफ यू थिंक थॉट्स ऑफ लव, गेस हु रिसीव्स द बेनिफिट्स? यू। बाबा कहते हैं कि अगर तुम प्यार के विचारों को क्रिएट करते हो, सोचते हो, तो कौन सबसे पहले इसका बेनिफिट पाता है, किसको फायदा होता है? तो हमें ही उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसे कि एक संकल्प है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे चारों तरफ परमात्मा का प्रेम है, मैं सबसे प्यार करती हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, मेरे चारों तरफ परमात्मा की प्रेम की शक्तियाँ हैं। जब हम इस तरीके के विचार अपने लिए क्रिएट करते हैं, अपने आप को सराउंडेड करते हैं कि मेरे जीवन में सब लोग प्रेम स्वरूप हैं, सभी आत्माएं प्रेम से भरपूर हैं। जब हम औरों के लिए भी ऐसे विचार क्रिएट करते हैं तो वही गुण उनके अंदर भी आ जाते हैं और हम उन्हीं गुणों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वास्तव में सबको एक दूसरे से प्यार ही चाहिए होता है। सो इफ योर प्रीडोमिनेंट स्टेट इज लव, the law of attraction or the law of love responds with the mightiest force because you are on the highest frequency possible. अगर हम अपने आप को प्यार में पाते हैं, प्रेम से भरपूर होते हैं, तो हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि बेसिक नीड जो इंसान की है वो प्रेम ही है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। और जितनी जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ आइज, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ एक्शंस, जितनी जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी उतना उतना हम उस प्रेम को अपने अंदर महसूस कर सकेंगे, उस पवित्रता को हम अपने अंदर महसूस करेंगे, उन परमपिता परमात्मा को हम अपने नज़दीक महसूस करेंगे। क्योंकि ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज़ें हमें अपने प्यारे गुरु जी से दूर करती हैं, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्यार के सागर हैं। हमें परमात्मा से ही अपने मन की लगन लगानी है और हमेशा हमें ये याद रखना है कि परमात्मा जो है वो प्रेम के सागर हैं, प्रेम के दाता हैं। परमात्मा से ही हमें सर्व प्राप्तियां हैं, इसलिए परमात्मा की सिमरन, परमात्मा की याद ही सब कुछ है। जितना जितना हम ईश्वर की याद में टिकेंगे, अपने आप को टिकाएंगे, कोई ऐसी ग्रंथ या कोई ऐसी वाणी हम पढ़ेंगे जिससे कि हमारा मन परमात्मा से जुड़े, परमात्मा अर्थात प्रेम के सागर से जुड़े, तो हम भी अपने आप को पाएंगे कि हमारा मन जो है शीतल हो गया है, शांत हो गया है, इस माया नगरी से दूर हो गया है। माया नगरी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बुराई लोगों में नहीं होती, बुराई होती है विचारों में। तो हम कैसे विचार प्रोड्यूस करते हैं अपने मन में, उन विचारों से हमें ही नुकसान होता है, किसी और को नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, थोड़ा बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन निर्भयता से बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर निर्भयता और निश्चिंतता का गुण भी जरूर होना चाहिए। अहंकार से नहीं, लेकिन प्रेम से, शांति से। प्रेम और शांति होना जरूरी है, लेकिन बिना अहंकार के। कोई भी गुण हमारे अंदर है तो उसको हम निरअहंकारी होकर अपने अंदर समाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि निरअहंकारिता का गुण ही सबसे ऊंचा गुण है। यदि हमारे अंदर अहंकार है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर माया प्रवेश कर चुकी है और वो माया फिर विभिन्न रूपों में हमें दुखी करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें इस माया के रूप को पहचानना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो इफ योर predominant state is love, the law of attraction or the law of love responds with the mightiest force because you are on the highest frequency possible. तो जितना हमारे अंदर प्रेम रहेगा उतनी ही हमारी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो स्ट्रांग रहेगी। हम कोई भी अच्छी चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमको किसको अट्रैक्ट करना है अपने जीवन में? हमारे सतगुरु को, हमारे परमपिता परमात्मा को। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बार बार कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब हम प्रेम से इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी हमारा जो मन शांति में आ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। The greater the love you feel and emit, the greater the power you are harnessing. जितना आपका प्रेम का भाव ऊंचा होगा उतना ही आप अपने अंदर से उस प्रेम को बाहर की ओर उसका बहाव होगा। आपके अंदर जो प्रेम है उसका नेचुरली प्रेम का बहाव बाहर होगा। द ग्रेटर द पावर यू आर हार्नेसिंग, उतनी ही आप शक्तिशाली बनते जाएंगे जितना हमारे अंदर प्रेम होगा। द प्रिंसिपल विच गिव्स द थॉट द डायनेमिक पावर टू कोरिलेट विद इट्स ऑब्जेक्ट and therefore to master every adverse human experience is the law of attraction. दोबारा से पढ़ती हूँ मैं इसको। The principle which gives the thought the dynamic power. ये एक प्रिंसिपल है जो हमारे विचारों को एक पावर देता है कि वो किसी वस्तु से कोरिलेट कर सके और हर चीज़ को, किसी भी जो हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है उसको भी अपने अनुकूल में ला सकती हैं। हमारे विचारों में वो शक्ति है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल परिस्थिति महसूस कर सकते हैं। इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो लॉ है, जितना हम प्रेम देंगे उतना हम प्रेम पाएंगे। विच इज अनदर नेम ऑफ लव। This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion and in every science. यही एक लॉ है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हर एक ग्रंथ हमें यही फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाता है कि जितना हम पाना चाहते हैं उतना हमें देना पड़ेगा। जितना हम संसार में प्यार देते हैं, जितना हम संसार में अच्छाई का प्रचार करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में अच्छाई बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो शक्ति देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। कि जो लॉ ऑफ लव है, इट इज फीलिंग दैट इम्पार्ट्स वाइटलिटी टू थॉट। जो प्यार है, प्यार की भावना है, वो हमें अच्छे विचार पैदा करने की एक शक्ति देती है। क्योंकि जितना हमारे अंदर प्रेम होगा उतने ही हमारे विचार भी अच्छे होंगे। फीलिंग इज डिजायर एंड डिजायर इज लव। जो फीलिंग है, हम कोई भी चीज महसूस करते हैं तो वो क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है। सपोज हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, तो हमारा वो उसके पीछे हमारी भावना है
कि हम अपने शरीर से प्यार करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो इसमें भी प्यार की भावना है। जब हमारे पीछे, हमारी किसी प्राप्ति के पीछे, जब हम किसी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं तो वो प्यार के कारण ही दौड़ते हैं। प्यार के बिना हम कोई इच्छा भी पैदा नहीं कर सकते, हमारे अंदर इच्छा आ नहीं सकती। तो इच्छाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, अच्छी इच्छाओं का होना। थॉट impregnated with love becomes invincible। जिन विचारों में प्रेम होता है वो विचार अविनाशी होते हैं। जिन विचारों में प्रेम होता है वो अविनाशी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्सी शिमोफ कहते हैं, once you begin to understand and truly master your thoughts and feelings, that's when you see how you create your own reality। जब आप अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, once you begin to understand and truly master your thoughts and feelings, जब आप अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को मास्टर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, that's when you see how you create your own reality। तब आपकी रियलिटी बिल्कुल बदल जाती है। That's where your freedom is, that's where all your power is। उसी में आपको स्वतंत्रता हासिल होती है और उसी में आपको शक्ति हासिल होती है। तो आगे पढ़ते हैं। According to Marcy Shimoff shared a wonderful quote from the great Albert Einstein। तो the most important question any human being can ask themselves is this a friendly universe? कि ये जो यूनिवर्स है, क्या ये हमारे मित्र है, मैत्री संबंध है हमारा यूनिवर्स के साथ। Knowing the law of attraction, the only answer to give is yes, the universe is friendly। तो ये हमारा जो संसार है, ये मित्रता का संबंध है हमारा इस संसार से। यही हमें सोच के रखना है कि ये संसार हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है, क्योंकि ये संसार ही परमात्मा का विराट स्वरूप है। कई बारी हम सत्संग में सुनते हैं कि ये संसार किसी काम का नहीं है, ये संसार वैसा है, ऐसा है। तो हम ये जान लें इस बात को कि इस संसार में ही परमात्मा है और परमात्मा और ये संसार अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे विचार सोचने नहीं है मन में कि ये संसार हमारे किसी काम का नहीं है। ये संसार से ही हमारा समय जो है सही चल रहा है। संसार ही हमारा मित्र है। अगर संसार हमारा मित्र ना होता, प्रकृति हमारी मित्र ना होती, तो हम सांस ना ले सकते, हम खाना ना खा सकते, हम जीवन को एंजॉय ना कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हमें हमेशा इस संसार के प्रति भी सकारात्मक सोच रखनी है और शुक्रगुजार रहना है इस संसार के प्रति। Because when you answer in this way by the law of attraction, you must experience that। हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्सपीरियंस भी करना है कि ये सारा जगत मेरा मित्र है। एल्बर्ट और मैं इस जगत का मित्र हूँ, मैं इस जगत का हितैषी हूँ और ये सारा जगत मेरा हितैषी है। जब हम अपने लिए ऐसे विचार अपने मन में लाएंगे, सुबह सुबह अमृत वेला अफर्मेशंस में, मेडिटेशन में, तो हमारे लिए, हमारे मन के लिए बहुत सकारात्मक विचार है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाने वाला एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल विचार। एल्बर्ट आइंस्टाइन पोज्ड दिस पावरफुल क्वेश्चन because he knew the secret. He knew by asking the question it would force us to think and make a choice। हमें अपने आप से प्रश्न उत्तर जरूर करते रहने चाहिए, ताकि हमें, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देने वाले भी हम ही हैं और प्रश्न पूछने वाले भी हम ही हैं, तो हमें ज़रूर अपने जीवन में प्रश्न उत्तर करते रहना चाहिए ताकि हमें
सही मार्गदर्शन मिले, हम अपने जीवन में सही और गलत की पहचान रख सकें। He gave us a great opportunity just by posting the question. He gave us the great opportunity just by posting the question. तो उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन हमें बताया कि ऐसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से। ज़रूर प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझ में ऐसी क्या कमी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें खुद से ही सवाल करना है, खुद से ही हमें जवाब मिल जाएगा किसी भी समस्या का। टू टेक आइंस्टाइन्स इंटेंशन इवन फर्दर, यू कैन अफर्म एंड प्रोक्लेम, दिस इज ए मैग्निफिसेंट यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग ऑल गुड थिंग्स टू मी। जब हम ऐसे विचार क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने क्या इन्वेंट किया कि यू कैन अफर्म, हम अपने लिए इस संसार के प्रति सकारात्मक विचार क्रिएट करेंगे। हम कहेंगे कि ये ब्रह्मांड बहुत अच्छा है, बहुत चमत्कारी है, मैजिकल है, और इससे मेरी तरफ सब कुछ बहुत अच्छा आकर्षित हो रहा है। तो ऐसे विचार हमको क्रिएट करने हैं कि ये सारा संसार जो है मेरा हितैषी है, मुझे इस संसार से सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं, सारी खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। और यही वास्तविकता है संगत जी, कि हमें जो भी खुशी मिलती है वो देने वाला ये संसार ही है। संसार ही हमें, हमारा पालन पोषण करता है। कितने सारे लोग लगते हैं, जब जाके हमारी प्लेट में एक खाने का दाना पहुंचता है, हमारे पास दूध पहुंचता है, पानी पहुंचता है, कितनी सारी जो पदार्थ हैं जो हम सारे दिन में यूज़ करते हैं अपने जीवन में, सारा कुछ जो है संसार ही हमें प्रदान करता है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्पायरिंग फॉर मी ऑल द थिंग्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें ऐसा विचार क्रिएट करना है यूनिवर्स के प्रति। द यूनिवर्स, आप भगवान भी कह सकते हैं यूनिवर्स को, कि परमात्मा एक साजिश रच रहे हैं कि सारी अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में आए। जैसे गुरुजी भी हमें मैसेज करते हैं कि तेरी झोली में मैं सारी खुशियाँ भर रहा हूँ, तेरे जीवन में अब किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से गुरुजी के भी हम सबको, संगत को मैसेज आते हैं। तो वही बात यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के माध्यम से भी हम समझ रहे हैं। द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग आई डू। तो हमें ये संकल्प क्रिएट करने हैं। द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग आई डू। द यूनिवर्स मीट्स ऑल माई नीड्स इमीडिएटली। नो दैट दिस इज ए फ्रेंडली यूनिवर्स। तो ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं ये हमको क्रिएट करने हैं कि संसार के प्रति सकारात्मक सोचना है। जितना हम संसार के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे उतना ही हमारा मन भी सकारात्मक सोच रखेगा, अच्छा सोच सकेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा। तो आज के लिए संगत जी हम यहीं तक इसको विराम लगाएंगे। गुरु जी की आज्ञा हो रही है कि आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। आगे की जो नॉलेज है वो हम आगे अगले सत्संग में पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने हमें ये सब कुछ सिखाया। संगत जी, थोड़ी सी हम अफर्मेशन ऐड कर सकते हैं। हम अपने लिए कुछ ऐसे सुंदर विचारों का निर्माण करेंगे। इंग्लिश में ही है। आई एम ए पावरफुल एंड अ पीसफुल सोल। हम अपने अंदर, अपने मन में दोहराएंगे प्यार से, क्योंकि हम अपने आप को प्यार करते हैं और हमें अपने आप को प्यार करना ही है। कोई हमें प्यार करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन हमको अपने आप को, खुद को प्यार करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। I am a powerful and a peaceful soul.
I am a peaceful, powerful, and a happy soul. I am a peaceful, powerful, and a happy soul. I am a joyful soul. I am a joyful soul. मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे खुश नसीब, सबसे खुशकिस्मत आत्मा हूँ। मेरे विचार ही मेरे इस संसार का निर्माण करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। My thoughts makes my world. My thoughts create my actions. My thoughts are my power. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ हम आज का अपना शुक्राना सत्संग पूरा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी आपका जीवन गुरु जी ने खुशियों से, सुख से और शांति से भरपूर कर दिया है। और यही हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो। आपके जीवन में हमारे गुरु जी अपार खुशियाँ भर दें। यही हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, अपनी सारी संगत परिवार के लिए और सारे विश्व की आत्माओं के लिए, सारे जगत के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग 20 अप्रैल का समर्पित है। थैंक यू गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आशा करती हूँ हमारी संगत परिवार आज के इस शुक्राने सत्संग से संतुष्ट होंगी और अपने मन में चिंतन करेंगी इसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, हर बात के लिए शुक्राना। जय गुरु जी।